हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे। तो आइए देखिए 3.1 में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो आपको लीनियर इक्वेशन दिया गया है इन द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। नीचे जो वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखा है ना, इसमें दो इक्वेशन आपको छुपे हुए हैं, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको खोजिए और उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, 10 स्टूडेंट जो है कक्षा 10 में है जिन्होंने मैथमेटिकली क्विज खेला। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से, मान लीजिए बॉयज अगर कुछ है उससे 4 ज्यादा हर हमेशा गर्ल्स रहेगा। अगर बॉयज 2 है तो गर्ल्स कितने रहेंगे 6, अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स कितने होंगे 7, ठीक है। हर हमेशा 4 ज्यादा होगा बॉयज से गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हुज पार्ट ऑफ द क्विज। आपको पता ही नहीं है कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, लेकिन आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल स्टूडेंट आपके 10 है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट सपोज कर लेंगे बॉयज एंड गर्ल्स को। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज को हमने मान लिया x, ये हमारे पास x बॉयज है। फिर हम मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितना होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट 10 होना चाहिए, 10 टोटल स्टूडेंट होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, x प्लस y को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। यह हमारा क्या बन गया, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 girls is 4 more than boys, girls is 4 more than boys। गर्ल्स जो है वो बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है, बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज आपका हो गया y, ये है x लड़की और ये है y लड़का। अगर x जो है 4 ज्यादा है, लड़की तो 4 ज्यादा है, अब लड़के को इक्वल करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, अगर 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखना, बोल रहा था कि लड़की 4 ज्यादा है, तो लड़के को इक्वल करने के लिए हमने लड़के में भी क्या कर दिया 4 ज्यादा कर दिया। अगर 6 है इधर, मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, मान लीजिए 2 लड़की है और लड़का भी है आपका 2 है। अब 2 से 4 ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 इक्वल टू 2, 6 इक्वल टू 2। अब अगर हम इसमें भी 4 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, क्या ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। वही समझिएगा, कह रहा है कि लड़की जो है ना 4 ज्यादा है, मान लीजिए बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 5 है, तो गर्ल्स क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 4 ज्यादा यानी 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 5। ये तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, बॉयज में भी अगर 4 ऐड कर देंगे तो 9 और 9 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी y को इक्वल करने के लिए हमने y में क्या कर दिया 4 को ऐड कर दिया। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन 2। अब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में देखिए, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की। x की वैल्यू सपोज कीजिए अगर 0 रखा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अगर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। दूसरे इक्वेशन में देखिए, दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस में 4। अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू -4 हो जाएगा।
अगर y की वैल्यू 0 रखा तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 प्लस 4, ये हो जाएगा ऑरिजिन, ऑरिजिन कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y डैश और ये आपका y एक्सिस। इधर हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -8 तक नहीं जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि x की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू ये हो गया इस पॉइंट पे 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू ये हो गया 10, यानी इसको हम लिखेंगे 0,10 0,10। दूसरा देखिए, अब x की वैल्यू कितना 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 10,0 10,0। इस दोनों पॉइंट को मीट कर लीजिए, इस तरह से मीट हो जाएगा। दूसरा देखिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4, ये वाला पॉइंट हो गया 0,-4। दूसरा पॉइंट देखिए, x की वैल्यू पॉजिटिव का 4, ये रहा 4 और y की वैल्यू 0, यानी यही हो जाएगा 4,0 4,0। इस वाले पॉइंट को मीट कीजिए। तो इसका जो ग्राफ का सॉल्यूशन बनेगा, ये आपने देखे यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, याद कीजिए इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर 2 पॉइंट पे एक ही जगह मीट होगा, सिंगल टाइम इंटरसेक्ट होगा, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका खोजिए। एक्स एक्सिस पे ये कहाँ पे मीट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है 7 पे, यानी ये पॉइंट होगा आपका 7। वाई पे देखिए कहाँ पे मीट कर रहा है, वाई पे देखिए कहाँ पे मीट कर रहा है, कहाँ पे मीट कर रहा है, ये देखिए वाई पे 3 पे मीट कर रहा है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7,3। आंसर क्या हो जाएगा 7,3। अब 7 नीचे वाला x वाला वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितना 7 और y की वैल्यू कितना 3, तो यही हो जाएगा x और y का वैल्यू। x का वैल्यू यानी नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा वो कितना होगा 7 और नंबर ऑफ बॉयज होगा वो होगा क्या आपका 3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर x जो है वो 4 ऐड हो जाए, x इक्वल टू y प्लस में 4, y प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है 3, और 3 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 7, यानी ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट है ग्राफ के फॉर्म में 7,3। 7,3। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। आप गए पेंसिल और पेन खरीदने और दुकान पे आपने बोला कि भैया मुझे ना आप एक काम कीजिए 5 पेंसिल दे दीजिए और 7 पेन दे दीजिए, ठीक है। तो दुकानदार ने आपको 5 पेंसिल और 7 पेन निकाल के दे दिया, आपको ये नहीं बताया कि पेंसिल की कॉस्ट ये है और पेन की कॉस्ट ये है।
आपको डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि आपका जो अब कॉस्ट हो गया वो हो गया आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। तो आप क्या किए कि ठीक है आप खरीद लिए, लेकिन घर आकर के आप सोच रहे हैं कि किस तरह से ये 50 रुपीज़ हो गया, आखिरकार पेन का रेट क्या है और पेंसिल का रेट क्या है। उन्होंने तो मुझे डायरेक्टली दोनों का ऐड करके कितना बता दिया 50 रुपीज़, यानी आपको ये पता नहीं है कि पेन का रेट क्या है एक्चुअल और पेंसिल का रेट क्या है। तो आपको लेट सपोज करना होगा पेंसिल ऑफ प्राइस, लेट पेंसिल्स ऑफ प्राइस या कॉस्ट, कॉस्ट दे रखा है कॉस्ट लिखिए, कॉस्ट इक्वल टू एक्स रुपीज, एक्स आर एस। हमने क्या मान लिया पेंसिल का कॉस्ट कितना है एक्स है, और पेन का कॉस्ट जो है पेन्स ऑफ कॉस्ट, पेन ऑफ कॉस्ट, पेन ऑफ कॉस्ट इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, आपने एक्स रुपए में पेंसिल खरीदा और वाई रुपीज में आपने पेन खरीदा। अब देखिए अब आपने क्या क्या खरीदा है 5 पेंसिल, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने क्या खरीदा है 5 पेंसिल खरीदा है। तो 5 मल्टीप्लाई कॉस्ट क्या है पेंसिल का एक्स, मैं बोलूंगा 2 रुपए में एक पेंसिल देता है, 1 पेंसिल ऑफ कॉस्ट 2 रुपीज। अब मैं बोलूंगा आप मार्केट जाइए और 5 पेंसिल खरीद के लाइए, तो आपको कितने रुपए में पड़ेगा, पेंसिल कितना है 5 है और उसकी कॉस्ट कितनी है 2 है, यानी 10 रुपये। ठीक उसी तरह से आपने पेंसिल कितना खरीदा 5 खरीदा और उसका कॉस्ट क्या है x है, यानी 5x, 5x। और 7 पेन खरीदा, यानी आपको 7 पेन यानी 7 इंटू वाई। जब आपने दोनों खरीद लिया तो दोनों का आपको कितना रुपीस देने पड़े 50 रुपये, तो ये हो गया 50। इक्वेशन आपका ये क्या बन गया फर्स्ट। कह रहे हैं कि whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, आप फिर बाद में गए और कितना खरीद लिए 7 पेंसिल, यानी पेंसिल का कॉस्ट वही है। आफ्टर सिचुएशन सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि अब आपने 7 पेंसिल खरीदा, यानी 7 इंटू एक्स 7x, और 5 पेन्स खरीदे, यानी 5 इंटू वाई 5y। अब जो आपको कॉस्ट देने पड़े वो कितने देने पड़े 46 रुपीज। 2 इक्वेशन बन गया, देखिए दोनों इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट फाइंड कीजिए। तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ठीक उसी तरह से पहला इक्वेशन क्या बन गया 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ग्राफ के फॉर्म में सॉल्व कीजिए, क्या बन जाएगा ग्राफ के फॉर्म में, ये बन जाएगा आपका x और ये y। अगर x की वैल्यू 0 रखिएगा तो 5 इंटू 0 0, 7y इक्वल टू 49, 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। यानी अगर 50 में से 7 को डिवाइड फिर करना होगा, फिर पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ऐसा कुछ सोचिए जो पॉइंट में ना आए, पॉइंट में ना आए, कर लीजिए पॉइंट में ही कर लीजिए। 0 ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 7, बाद में पॉइंट में निकाल लेंगे, निकालिए पॉइंट में। ये अगर निकालिएगा सबसे पहले 7.1 के अप्रॉक्स होगा, है ना। 50 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, 1 आ जाएगा 0, 7 1 जा 7, 7.1 के अप्रॉक्स। ठीक है, अब अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, 7y ये 0 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 10 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है, 46 है। अब इसमें कॉस्ट फाइंड कीजिए x और y। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 46 अपॉन में 5, 9.1 के अप्रॉक्स में आएगा, है ना। अप्रॉक्स में पूरा पूरी आ जाएगा 9.1। अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 7, 6, 4 आ जाएगा, 4 पे 0, 40,
7.5 6.5 के अप्रॉक्स आएगा, 6.5 के अप्रॉक्स आएगा। अब ग्राफ के फॉर्म में आंसर दीजिए। ग्राफ के फॉर्म में आंसर दीजिए। ये आपका O पॉइंट हमें कहाँ तक लेना है, एक्स एक्सिस 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। दूसरा लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ओके 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 ओके। दूसरा पॉइंट लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर भी ले लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू 0, ये हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7.1 यहाँ पे 0,7.1 ये हो गया 0,7.1। दूसरा x की वैल्यू 10, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये नहीं होगा। x की वैल्यू 0 ये हो गई, y पे खोजना है ना 7.1, y पे 7.1 तो यानी कि 0,7.1 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 10 x की वैल्यू 10 ये वाला हो गया और y की वैल्यू 0, इसी पॉइंट पे हो गया 10,0 इस वाले पॉइंट को मीट कीजिए, इस वाले पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू खोजिए 0, तो सेम पॉइंट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9.1 ये लीजिए 0,9.1 ये बन गया। अब x की वैल्यू 6.5, x की वैल्यू 6.5 और 0 यानी 6.5,0 ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट। अब ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस हो गया हमारा, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस के साथ नहीं लिया है। ठीक है, ये हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे मीट करेगा ये। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है, और ये हो जाएगा 3, y की वैल्यू 5, 3,5 x की वैल्यू कितना आएगा 3 और y की वैल्यू 5, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो होगा वो होगा पेंसिल ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे लिखिए पेंसिल ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 3 रुपीज, और पेन ऑफ कॉस्ट जो हो जाएगा, पेन ऑफ कॉस्ट वो हो जाएगा आपका 5 रुपीज। लेट्स चेक, स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि 5 पेन खरीदा था, 5 पेंसिल खरीदा था, तो 5 मल्टीप्लाई पेंसिल की प्राइस 3 रुपीज, ठीक है, प्लस 7 पेन खरीदा था, 7 और पेन की प्राइस 5 रुपीज, 5 इक्वल टू कितना दिया था इन्होंने 50 रुपए, 5 3 जा 15 प्लस 7 5 जा 35 इक्वल टू 50। ये देखिए 15 और 35 कितना हो गया 50 इक्वल टू 50, यानी उसने सही रुपया दिया था, है ना। पेंसिल का प्राइस जो 3 रुपया पर पेंसिल था और पेन का कॉस्ट जो था वो 5 रुपीज पर पेन था, जिसके बाद पे करने के बाद उसको कितना दिया था 50 रुपीज। ठीक है, यानी इस वाले पॉइंट पे ये 3,5 जो है, 3 आपका x का वैल्यू है और 5 जो है आपका y का वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जिसने भी हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख रखा है। आई होप सेकंड क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख रखा है, इंट्रोडक्शन वाली, वो आसानी से इसे कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग ऑफ द रेशियो, आपको
दो लीनियर इक्वेशन देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटेटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट यानी तीन चीजें आपको फाइंड करना है, आपको दे रखा है लीनियर इक्वेशन दे रखा है। अब लीनियर इक्वेशन में ना आपको रेशियो फाइंड करना है, और रेशियो फाइंड करने के बाद आपको पता होगा कि आपको क्या फाइंड करना है कि ये इंटरसेक्ट होगा किसी पॉइंट पे या नहीं होगा, ये पैरेलल जाएगा या ये कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, तीनों पॉइंट। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि आपको जो होता है रेशियो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अगर आपका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट। ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, अगर हमारा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों इक्वल आता है, इफ 3 रेशियो आर इक्वल, अगर तीनों का रेशियो इक्वल आता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो होगा बेटा, ये आपका होगा कोइंसाइड, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट, जो भी बोले, कोइंसाइड या कोइंसिडेंट। अगर यहीं पे a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 b1/b2 ये इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट होगा यानी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट होगा यानी एक के ही ऊपर दूसरा, तो बहुत जगह हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा, यानी मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल जाएगा, कहीं भी एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यही था आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोग बताइएगा कि ये कोइंसिडेंट है या क्या है। अभी तक आई होप कि आपने सॉल्व भी कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। a1/a2 रेशियो फाइंड करना है, b1/b2 c1/c2। a1 आपका नंबर जो होता है वो होता है, तो 5/7 इक्वल टू ये है -4/6 इक्वल टू 8/9। अब मुझे बताइए क्या 5/7 इक्वल है -4/6 के, यानी ये इक्वल नहीं है। अब अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट। इसका लाइन क्या होगा, लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट, ये क्या होगा बेटा, इंटरसेक्ट होगा। चलिए दूसरा करके देखते हैं। 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। सभी का रेशियो इक्वल है, सभी का रेशियो क्या है, इक्वल है। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होता है, तो क्या होता है आपका, कोइंसिडेंट होता है। तो इट्स सॉल्यूशन ऑफ कोइंसिडेंट, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। चलिए तीसरा चेक करते हैं। 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 3/1 यानी 3 इक्वल टू 10/9। ये दोनों तो सेम है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 डज नॉट इक्वल। अभी हमने बताया कि अगर दो रेशियो इक्वल है और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं है, तो वो होगा पैरेलल। ठीक है, ग्राफ फॉर्म क्या हो जाएगा, इट्स सॉल्यूशन और ग्राफ फॉर्म सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा।
इसका लाइन रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, आई होप कि आपको ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब कुछ सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा और इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा। तो देखो कंसिस्टेंट जो होगा वो जो इंटरसेक्ट होगा, और जो कंसिस्टेंट होता है वो सारे के सारे कंसिस्टेंट होंगे। सिर्फ पैरेलल वाला जो होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सिर्फ ये इनकंसिस्टेंट होगा, बाद बाकी सारे के सारे क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो पहले वाले इक्वेशन में दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, यानी 3/2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2/3 = 5/7। देखिए a1/a2 डज नॉट इक्वल है b1/b2 के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट। ये क्या होगा बेटा, ये कंसिस्ट होगा, कंसिस्टेंट कंसिस्ट जो भी बोलिए, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू 8/9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6। ये हो जाएगा बेटा 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। यहाँ पे देखिए दो तो आपका रेशियो इक्वल है, लेकिन एक रेशियो अनइक्वल है, तो इसी को हम क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ओके, ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए 3/2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आपका 9 इक्वल टू 5/3 डिवाइड बाय -10 इक्वल टू 7/14। अब 9 अगर ऊपर 1 ऊपर जाएगा 9 नीचे जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 1/3 2 जा 6 इक्वल टू 1/3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 -6 है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी ये हमारा क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। नेक्स्ट देखिए 5/1 में क्या हो जाएगा, -10 इक्वल टू 3/3 में 6 इक्वल टू 11/-12। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल टू 11/-11/12। a1/a2 इक्वल है, b1/b2 इक्वल है, डज नॉट c1/c2 इक्वल है। यानी दो अगर इक्वल है और एक अनइक्वल है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकोइंसिडेंट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
फिफ्थ क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। कंपेरिजन कीजिए, 4/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। नीचे कुछ नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/6 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। तीनों इक्वल हो गया तो तीनों हमारा कंसिस्टेंट होता है, तीनों हमारा इक्वल हो जाता है तो कंसिस्टेंट होता है। सिर्फ ये देखना है कि ये A1 बाय पैरेलल नहीं होना चाहिए, जो पैरेलल होगा वो इनकोइंसिस्टेंट होगा, जो पैरेलल नहीं होगा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। समझ में आ गया। हर हमेशा एक चीज याद रखना, जो पैरेलल होगा वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, जो पैरेलल नहीं होगा वो हमारा कंसिस्टेंट। यानी A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 सिचुएशन में हमारा इनकोइंसिस्टेंट होगा, बाकी हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, क्योंकि जो हमारा आपका कंसिस्टेंट इंटरसेप्ट वाला होता है और कोइंसिस्टेंट वाला होता है, उस पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन पैरेलल वाले पे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो पैरेलल वाले पे जो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोइंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सारा तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। लेट्स बिगिन। चौथा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जब भी करें केयरफुली करें। बहुत बार सीबीएसई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मान लीजिए मेरे पास एक शेप ये गार्डन है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। अब इसका जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा है, जितना भी ब्रेथ होगा, जितना भी ब्रेथ होगा इसका, उससे वो क्या होगा, 4 ज्यादा है। मान लीजिए लेंथ हमारा 2 मीटर का है, सॉरी ब्रेथ हमारा 2 मीटर का है, तो लेंथ कितने मीटर का हो जाएगा, 6 मीटर का हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर का होगा तो ये 7 मीटर का हो जाएगा। इसी तरह से तो होगा, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं है कि लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। हाँ, लेकिन उसका कह रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर जो है वो कितना है, 36 मीटर है। हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है, 36 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि लेट सपोज, पहले हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट गार्डन ऑफ ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। गार्डन ऑफ ब्रेथ हमने क्या मान लिया, x मीटर, और गार्डन ऑफ लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ जो है वो हमारा क्या है बेटा, वो है y मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ ऑफ द पैरामीटर 36 सेंटीमीटर, 36 मीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर। हाफ यानी पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, यही तो होता है। ये होता है रेक्टेंगुलर ऑफ पैरामीटर, 2 इंटू L प्लस बी। अब कह रहा है कि इसका हाफ, यानी हाफ कहने का मतलब 1/2, वो कितना दे रखा है बेटा, 36 मीटर, 36 मीटर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, L प्लस बी इक्वल टू आपका कितना हो गया, 36 मीटर। ओके, तो लेंथ आपका कितना है, y, ब्रेथ आपका कितना है, x, इक्वल टू कितना हो गया, 36। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन 1। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखिए क्या कह रहा है। इक्वेशन 2 कह रहा है कि अब जो है हुज लेंथ क्या है, 4 मोर देन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इज 4 मोर देन, लेंथ इज 4 मोर
देन ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया आपका x, और लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया y। लेंथ जो हो गया क्या हो गया y। अब लेंथ ज्यादा है ना 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इक्वेशन को इक्वल करने के हम जस्ट अपोजिट करते हैं, ब्रेथ में 4 जोड़ दीजिए, ये आपका क्या बन गया इक्वेशन, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन 2। अब ग्राफ के फॉर्म में आंसर निकाल लीजिए। तो ग्राफ के फॉर्म में पहला इक्वेशन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, यह इक्वेशन 1, इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ये है आपका x, ये है आपका y। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y आएगा 36, अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 36। ये पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल टू y। ओके, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखे तो y की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, तो यानी x प्लस 4, तो x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब ये हो गया आपका ग्राफ फॉर्म, ये क्या हो गया ग्राफ फॉर्म। अब ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, आंसर निकालिए ग्राफ फॉर्म में। ये पॉइंट आपका ऑरिजिन 0, अब अगर लेंगे तो 36 तक लेना पड़ेगा, तो एक काम कीजिए 4 36 इस तरह से है ना, तो 4 के अंतराल में ले लीजिए, 4 के रेशियो में, तो 0 4 8 12 16 20 24 28 ओके 32 36 आ गया 36 तक। इधर भी ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 8 16 20 24 28 32 एंड 36 ओके। इधर भी ले लीजिए -4 -8 -12, ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे क्योंकि माइनस में ज़्यादा वैल्यू नहीं आया, -4 -8 -12। चलिए अब x की जगह पे वैल्यू देखिए कितना है 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना आया है 36, ये वाली वैल्यू यानी 0,36, ये वाला एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट 36, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0 यानी 36,0, ये वाली वैल्यू हो गई। इन दोनों को मीट करवाइए, ये दोनों मीट करेगा, ये दोनों मीट करेगा, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा 0,4। अब x की वैल्यू -4, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, -4,0। अब इन दोनों पॉइंट को मीट करवाइए। आप लोग अच्छे से मीट करिएगा, ये ब्लैक वाइट बोर्ड है ना, ठीक है, अच्छे से मीट करवाइएगा, अच्छे से मीट। अगर ये इधर से जाएगा, अगर ये यहाँ से मीट करते हुए जाएगा, इधर से इस तरह से जाएगा, अब आप मुझे बताइए कि कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे मीट करेगा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू किस पॉइंट पे मीट कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आपको मीट करेगा वो 16 मीट करेगा, और ये यहाँ पे जो ये वैल्यू मीट करेगा वो आपको 20 मीट करेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला आपका पॉइंट बन गया। इस पॉइंट पे ये देखिए कि x की वैल्यू कितनी है, ये वाला x की वैल्यू 16 है, तो यानी ये हो गया 16, और y की वैल्यू देखिए कितनी है,
20, तो ये वाला वैल्यू हो गया 20। इट मीन्स कि जो आपका x का वैल्यू होगा, x इक्वल टू कितना आ गया 16 और y इक्वल टू कितना हो गया 20। यानी x जो वैल्यू था वो किसका था, ब्रेथ का, यानी ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 16 मीटर और लेंथ 4 ज्यादा है, तो लेंथ 4 मोर देन ब्रेथ, तो x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। ये देखिए 20 मीटर y की वैल्यू आई और x की वैल्यू 16। यानी आपका जो पैरामीटर होगा रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका जो ब्रेथ होगा वो 16 मीटर होगा और लेंथ जो होगा वो कितना होगा 20 मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपको दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कह रहे हैं कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा और अनदर लीनियर इक्वेशन को लिखिए इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी x और y हो, ठीक है, दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पेयर ऑफ फॉर्मेट इज, जिसके पेयर को हमें इंटरसेक्ट दिखाना है, पैरेलल दिखाना है और कोइंसिडेंट दिखाना है। यानी इंटरसेक्ट यानी एक पॉइंट पे मीट हो, यानी a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो पहला क्या दे रखा है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब कुछ ऐसा सोचिए कि a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4x लिख देते हैं और यहाँ पे 7y माइनस 5 लिख देते हैं इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे 4/2 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू माइनस 8/-5, तो ये क्या इक्वल होगा a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू, यानी ये हमारा इक्वेशन पहला हो गया सॉल्व। दूसरा देखिए, दूसरे में भी ये दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। पैरेलल कब होगा, जब a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू होगा c1 by c2। खोजिए, दो को इक्वल करना है, 4x कर दीजिए और इसको कर दीजिए 3 2 6 और इसको कर दीजिए 10 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस 8/-10। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/10। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 4/5 a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। यानी ये हमारा क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म होता है, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। कंसिस्टेंट कहने का मतलब तीनों रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब क्या क्या रख सकते हैं बताइए, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए सब में, 2 2 जा 4x 3 2 जा 6y 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। अब देखिए 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू माइनस 8/-16। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 8 1 जा 8 8 2 जा 16। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अगर तीनों रेशियो इक्वल होता है तो वो हमारा क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होता है। तो देखिए तीनों इक्वल हो गया, यानी यही हमारा क्या हो गया, कोइंसिस्टेंट। यानी पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया और तीसरा हमारा ओके, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए उसमें क्या कह रहा है। इस चैप्टर का लास्ट वाला क्वेश्चन जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था, होप कि आपको 2025 में भी पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। दो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है और उस पे ना ड्रॉ करना है आपको ग्राफ के फॉर्म में। फिर कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। जो आप ट्रायंगल बनेगा उस शेप पे, ग्राफ पे, उसके वर्टेक्स को आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। फॉर्मेट ऑफ द दीज लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल बनेगा ना, उसको आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा,
पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल प्लस वन इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x माइनस का y है, उधर जाएगा प्लस का y, और ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इसमें आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कीजिए। अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 होगा, पॉजिटिव का 1, ठीक है। क्योंकि ये हो जाएगा 0, y को इधर लेके आएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू -1 हो जाएगा। दूसरा देखिए, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक -1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है कि 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, ये प्लस 12 को उस साइड भेजिए। 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू और y की वैल्यू रखें, x की वैल्यू अगर मैं 3 3 का 9, 12 9 नहीं 4 रख दूँ, x की वैल्यू 4 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे, 4 3 का 12 प्लस का 12 माइनस का 12, ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में 2 0 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ 12, या मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं रख के अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 x की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 3, और 12 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, 3 2 जा 6, 2 रख दीजिए। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, 3 2 जा 6, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, यानी 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू हमें क्या आती है, 3 आ रही है। y की वैल्यू हमें क्या आ रही है, 3 आ रही है। वहीं पे अब देखिए कि अगर y की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये वाला टर्म तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 और 4। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ के फॉर्म में फॉर्मेट करना है, ग्राफ के फॉर्म में फॉर्मेट कर दीजिए और जो रेक्टेंगल बनेगा उसको सेट कर देंगे। चलिए, ये हो जाएगा 0, अगर इस पॉइंट को ले तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 तक जाएगा। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 तक ले लीजिए। ये वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5। अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू, पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू ये 1 आया, यानी 0,1 ये वाली वैल्यू। दूसरा कह रहा है कि अगर हमने x की वैल्यू -1 लिया, ये वाला पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 आई, तो यानी ये हो गया आपका -1,0, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस तरह से। दूसरा कह रहा है कि अगर x की वैल्यू हमने 2 लिया तो y की वैल्यू 3 आई, ये वाला 2,3, ये वाला पॉइंट हो गया 2,3। दूसरा कह रहा है कि अगर हमने x की वैल्यू 4 ली है, ये वाला पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 आई, यानी 4,0, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मीट करवा देना है। अब देखिए x एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है वो कुछ इस तरह से बना है, इसको हमने सेट कर दिया, सेट कर दिया। अब इसका जो वर्टिक्स है बेटा, कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ट्रायंगल ऑफ वर्टिक्स जो होगा वो क्या क्या हो जाएगा, 2,3, दूसरा -1,0 एंड लास्ट वाला क्या है बेटा 4,0।
इसको हमने सेट भी कर दिया और इसका हमने वर्टेक्स को भी लिख दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।